आप लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जब फीदर्स और इस बॉल को सेम टाइम पर सेम हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो बॉल जो है वो पहले जमीन पर पहुंच जाती है क्योंकि उसका मैस ज्यादा है, जबकि फीदर्स बाद में पहुंचते हैं क्योंकि उनका मैस कम है। इसका मतलब है एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्री फॉल, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन एंड डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन अपॉन मास ऑफ फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करूँ तो ये मार्कर किधर को जाएगा? ऑफ कोर्स नीचे को मूव करेगा, ऊपर को मूव नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि नीचे को क्यों, ऊपर को क्यों नहीं? तो स्टूडेंट्स, अगर ये नीचे को मूव करेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे को खींच रही है। स्टूडेंट्स, वो फोर्स जो इस मार्कर को नीचे को खींच रही है, इस फोर्स को हम लोग अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दूं तो इस मार्कर के ऊपर लगने वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और जब चीजें सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मूव करें या सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से गिरें, इनके गिरने को हम कहते हैं फ्री फॉल। और स्टूडेंट, जैसे मैं इस मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो बिल्कुल स्टार्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और जैसे जैसे जो ऊपर से नीचे को मूव करेगा ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होगा। इसी वजह से यहाँ पर पैदा होने वाले एक्सेलरेशन को हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस फैक्टर की तरफ आते हैं कि फ्री फॉल करते ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन उनके मास पर डिपेंड करता है या नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहूं, अगर एक भारी चीज और अगर एक कम मास वाली चीज दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पर ड्रॉप करें तो सबसे पहले जमीन पर कौन पहुंचेगी? स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फंडामेंटल्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। एरिस्टोटल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने अपने एक हाथ में मेटल कॉइन लिया जबकि दूसरे हाथ में एक फीदर यानी कि किसी बर्ड का पर लिया। उन्होंने अब जब दोनों चीजों को सेम हाइट से सेम टाइम पर ड्रॉप किया तो वो देखते हैं कि मेटल कॉइन पहले जमीन पर पहुंचता है जबकि फीदर बाद में पहुंचता है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि भारी चीजें जो है वो पहले जमीन पर पहुंचेंगी जबकि जो हल्की चीजें हैं वो बाद में जमीन पर पहुंचेंगी। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि फ्री फॉल करते ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन उनके मास पर डिपेंड करता है। और स्टूडेंट्स, हम एरिस्टोटल की थ्योरी को तब तक बिल्कुल ठीक मानते रहे जब तक गैलीलियो ने हमारे सारे डाउट क्लियर नहीं कर दिए। गैलीलियो ने इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा की रूफ पर जाकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने अलग अलग मैसेज के दो स्टोन लिए, दोनों को सेम टाइम पर सेम हाइट से ड्रॉप किया और वो देखते हैं कि दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की कि फ्री फॉल करते ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन उनके मास पर डिपेंड नहीं करता। अब स्टूडेंट, जहां पर कंफ्लिक्ट पाया जाता है, हम किसकी बात को दुरुस्त माने, एरिस्टोटल या गैलीलियो? जबकि हम अपने डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में हम लोग यही देखते हैं कि भारी चीजें पहले जमीन पर पहुंचती हैं जबकि हल्की चीजें बाद में पहुंचती हैं। स्टूडेंट्स, इस बात की वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूं। आप लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जब फीदर्स और इस बॉल को सेम टाइम पर सेम हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो बॉल जो है वो पहले जमीन पर पहुंच जाती है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, जबकि फीदर्स बाद में पहुंचते हैं क्योंकि उनका मास कम है। इसका मतलब है एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था। तो स्टूडेंट्स, बात अभी खत्म नहीं हुई, बात अभी बाकी है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इन साइंटिस्ट ने इस रूम से एयर को बाहर निकाल दिया तो ये एक वैक्यूम रूम बन गया। और अब इसी बॉल और इन फीदर्स को जब उन्होंने सेम टाइम पर सेम हाइट से ड्रॉप किया तो वो देखते हैं कि दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट, यहां से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि गैलीलियो की थ्योरी तब बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है जब एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया जाए। और स्टूडेंट्स, अगर हम फ्री फॉल की डेफिनेशन को देखें तो फ्री फॉल की डेफिनेशन भी तो यही है कि हर वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा अगर उसके ऊपर लगने वाली फोर्स सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, इसके अलावा कोई और फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। तो स्टूडेंट्स, ये तो वो एक्सपेरिमेंट थे जो हम लोग किसी वैक्यूम रूम के अंदर जाके कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है कि जो हम लोग यहाँ पर इस वक्त कर सकें या अपने घर या क्लासरूम में कर सकें? जी स्टूडेंट्स, एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने परफॉर्म करने वाला हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैं जैसे इस फोल्डर और इस पेज दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पर ड्रॉप करूंगा तो आप लोग देखेंगे कि फोल्डर का मास ज्यादा है जबकि इस पेज का मास कम है।
तो ये दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स ये तो डेली लाइफ की बात है, लेकिन क्या जो गलीलियो ने थ्योरी पेश की है क्या वो एक्यूरेट है? अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए अगर मैं इस पेज को इस फोल्डर के ऊपर रख दूं और मैं इन दोनों को यहाँ पर इस वक्त ड्रॉप करूं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि ये दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचे। तो ऑब्जेक्ट्स का जो एक्सेलरेशन है वो उनके मास पर डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई चीज भारी हो चाहे कोई चीज हल्की हो, वो दोनों सेम टाइम पर अर्थ पर पहुंचेंगी। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जब मैंने पहले इन दोनों को ड्रॉप किया था तो आपने देखा कि फोल्डर पहले जमीन पर पहुंचा था, जबकि जो पेज है ये बाद में जमीन पर पहुंचा है। लेकिन जैसे मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके यहाँ से ड्रॉप किया तो ये दोनों इकट्ठे जमीन पर पहुंचे। ऐसा क्यों? स्टूडेंट जब मैंने इस पेज को इस फोल्डर के ऊपर रखा तो इन दोनों के लिए एयर रेजिस्टेंस सेम होगी, इस वजह से स्टूडेंट ये दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचे।